जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में आज कुछ जगह बारिश का अनुमान। उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बरसेंगे बादल। अरुणाचल प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाएं चलने की संभावना। कहीं कहीं गरज के साथ बिजली भी चमकेगी। और पश्चिम और मध्य भारत में 2 से 3 दिनों के बीच तापमान में बदलाव की उम्मीद। यहाँ 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां होगी बारिश। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। अरुणाचल प्रदेश में आज और कल कुछ जगह बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। केरल के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 2 मार्च को बनेगा नया पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 2 मार्च की रात को मौसम में बदलाव के आसार। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में अलग अलग जगह बारिश और बर्फबारी संभव। 2 दिन उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान में नहीं दिखेगा खास बदलाव। तीसरे दिन पश्चिम और मध्य भारत में 2 से 4 डिग्री कम हो सकता है पारा। उत्तर के पहाड़ी राज्यों में 2 से 3 मार्च के बीच फिर से कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए अब देखते हैं पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। देखते हैं मौसम की चाल में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी जगह जगह गरज के साथ बादल बरसे। वहीं हिमाचल प्रदेश में कई जगह तेज हवाएं चली और बरसात हुई। उत्तराखंड में कुछ जगह पानी बरसा। वहीं दूसरी तरफ असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। मौसम की चाल के बाद अब बात कर लेते हैं तापमान की। देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। उत्तराखंड में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर आंका गया। ऐसा ही अधिकतम तापमान झारखंड और गांगी पश्चिम बंगाल के कई भागों में देखने को मिला। जबकि ओडिशा और बिहार में कई जगह तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। असम और मेघालय में अलग अलग जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। गुजरात में कई जगह तो सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में अनेक जगहों पर इसी तरह का अधिकतम तापमान महसूस किया गया। सबसे ज्यादा तापमान ओडिशा के भुवनेश्वर में 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये थे देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान। आइए देख लेते हैं विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। जबकि उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर आंका गया। वहीं उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसके विपरीत दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। रायलसीमा के कुछ हिस्सों में भी पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पंजाब के लुधियाना में 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान की स्थिति के बाद अब देख लेते हैं मौसम पूर्वानुमान, यानी अगले 2 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। देखते हैं मौसम पूर्वानुमान से जुड़ी हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट। मौसम के पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों की।
मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों में से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज कहीं कहीं बरसात की संभावना है, जबकि अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल वर्षा नहीं होगी। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम शुष्क रहने वाला है। पूर्वी भारत के बिहार में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। झारखंड और उड़ीसा में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में आज और कल बारिश नहीं होगी, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कुछ स्थानों पर बरसात के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश में आज और कल कुछ जगह वर्षा हो सकती है। असम और मेघालय में केवल आज कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह आज बादल बरसेंगे। मध्य भारत पर नजर डालें तो पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी बारिश के आसार नहीं है। साथ ही विदर्भ में भी बरसात नहीं होगी। भारत की बात करें तो यहाँ के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बादल नहीं बरसेंगे। फिलहाल कोंकण और गोवा में भी बरसात नहीं होगी। दक्षिण भारत पर नजर डालें तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में मौसम साफ रहने वाला है। केरल में भी आज और कल कुछ जगह वर्षा संभव है, जबकि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन बारिश नहीं होगी। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की और जानकारी देंगे आपको आज की फसल के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की। इस वक्त देश के कई राज्यों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर फसलों पर पड़ सकता है। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि हमारे किसानों को अच्छी पैदावार प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं क्या सलाह है दक्षिण के राज्यों के किसानों के लिए हमारे विशेषज्ञों की। देखते हैं ये रिपोर्ट। तमिलनाडु के पहाड़ी इलाकों में दिन का तापमान बढ़ने से लहसुन में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। वहीं पश्चिमी तमिलनाडु के किसान मक्का के खेतों में सिंचाई करें। दक्षिणांतरिक कर्नाटक में अदरक की खुदाई के अलावा हल्दी की बुआई कर सकते हैं। यहीं आम को कीटों से बचाएं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के किसान काबुली चना, कुसुम और अरहर की कटाई कर लें। इस इलाके में इस समय पत्ता गोभी में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में इस समय आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, जिससे मूंगफली में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। वहीं केरल के पहाड़ी इलाकों में कॉफी और काली मिर्च की तुड़ाई करें। यहीं इस समय अदरक, हल्दी और सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। दक्षिणी केरल में केले में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है। ऐसे में किसान बचाव के लिए प्रभावित पौधों और सूखी पत्तियों को नष्ट कर दें। इसके साथ ही विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। केरल में ही इस समय तैयार धान की कटाई कर लें। केरल के मध्यवर्ती हिस्सों में खीरे की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ धान को कीटों से बचाएं।
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में ग्रीष्मकालीन फसलों जैसे मूंग, उड़द और बाजरे की बुआई करते रहें। वहीं आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अरहर की कटाई करें किसान। इसके साथ ही तेलंगाना के खम्मम जिले में मूंग, उड़द और सूरजमुखी की बुआई करते रहें। तेलंगाना में ही इस समय मक्का में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, किसान इसकी निगरानी करते रहें। इसके अलावा यहाँ काबुली चना और सब्जियों में रोगों का प्रकोप भी देखा जा सकता है। बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट, जिसमें दक्षिण भारत के किसानों के लिए थी सलाह। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे तोरी के बारे में। जी हाँ, तोरी एक बेलदार सब्जी है और ये प्रमुख सब्जियों में गिनी जाती है। खासतौर पर स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी है, इसीलिए इसकी मांग भी बनी रहती है। अगर आप भी तोरी की फसल लेना चाहते हैं, इसकी बुआई करना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो अभी हमने आपको जानकारी दी तोरी के बारे में। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे पश्चिम बंगाल के किसानों को। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में मक्का के लिए खेत तैयार करें। यही मार्च के दूसरे सप्ताह तक मक्का की बुआई कर लें किसान। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में ही मटर की तुड़ाई और गोभी की कटाई करें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में आलू की पहली गुड़ाई करें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में सरसों में नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में कर सकते हैं मूंग की बुआई। यहाँ तटीय इलाकों में ही बोरो धान को रोगों से बचाएं। यहाँ के लिट्राइट और लाल मिट्टी वाले इलाकों में टमाटर को रोगों से बचाएं। लिट्राइट और लाल मिट्टी वाले इलाकों में बैंगन में बढ़ सकता है कीटों का प्रकोप। मौसम अनुसार खेती के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर।
शहर की बात, स्वाद के साथ संस्कृति का मिलन, परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती है। बचपन गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, तो हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती हैं। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे उड़ीसा के किसानों को। आइए देखते हैं क्या खास है मौसम अनुसार खेती में। पश्चिमी उड़ीसा के समतल इलाकों में खेतों में गहरी जुताई करें। पश्चिमी उड़ीसा में खेतों में अच्छी तरह से जुताई के बाद गन्ने की रोपाई करें। पश्चिमी उड़ीसा में असमतल इलाकों में तैयार पत्ता गोभी की कटाई करते रहें। पश्चिमी उड़ीसा में हर 10 दिनों के अंतराल पर प्याज की सिंचाई करें। पश्चिमी उड़ीसा में मूंग और उड़द को कीटों से बचाएं। उड़ीसा के उत्तर पूर्वी तटीय इलाकों में धान में बढ़ सकता है कीटों का प्रकोप। उत्तर पश्चिम ओडिशा के पठारी इलाकों में सूरजमुखी और मूंग लगाएं। साथ ही उत्तर पश्चिमी ओडिशा के पठारी इलाकों में लोबिया की बुआई कर लें। उत्तर पश्चिमी ओडिशा के पठारी इलाकों में धान में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। मौसम अनुसार खेती के साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक बार फिर से नजर डालने का मौसम की झलकियों पर। देखते हैं मौसम की झलकियाँ खास खबरों में। अरुणाचल प्रदेश में आज और कल कुछ जगह बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। केरल के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 2 मार्च को बनेगा नया पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 2 मार्च की रात को मौसम में बदलाव के आसार। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में अलग अलग जगह बारिश और बर्फबारी संभव। 2 दिन उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान में नहीं दिखेगा खास बदलाव। तीसरे दिन पश्चिम और मध्य भारत में 2 से 4 डिग्री कम हो सकता है पारा। उत्तर के पहाड़ी राज्यों में 2 से 3 मार्च के बीच फिर से कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना। मौसम की खास खबरों के साथ देख लेते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।